हाय एवरीवन, तो आज हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज की क्लास 2 है। फर्स्ट क्लास हमने ले ली है जो कि बिल्कुल बेसिक थी और इसमें जो क्वेश्चन करवाए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए लेवल के अकॉर्डिंग है और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर है। इन क्वेश्चन को कर लिया तो कोई भी परसेंटेज से जुड़ा हुआ सवाल आपका परीक्षा में छूटेगा नहीं और कम से कम लेकर चलें तो 20 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रतिशत से जुड़े हुए एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो 12वीं लेवल का हो। ठीक है, ये स्पेशली 12th लेवल और ग्रेजुएशन का मिक्सअप है, तो दोनों प्रकार के छात्र इसको देख सकते हैं। किस प्रकार के सवाल आते हैं, ये तो प्रीवियस ईयर के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए थे, उसी को आधार बनाकर हमने पूरे के पूरे आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं और वो ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा। तो क्या है, देखो, एक छात्र ने परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और उसे 480 अंक मिले। परीक्षा के कुल अंक कितने थे? यानी एक विद्यार्थी है जिसको 80% मार्क्स प्राप्त होते हैं अपनी क्लास के अंदर और 80% का यदि अंक में बात करूं तो उसे 480 अंक मिला। कितना मिला? 480 अंक मिला और 80% मिला। यानी जो 80% की जो वैल्यू दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 480 अंक नंबर है ये। तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे, मतलब परीक्षा कितने नंबर की थी? जैसे आपने 10th के एग्जाम दिए थे तो आपको पता ही होगा, बेसिकली वही क्वेश्चन है ये। तो कैसे, देखो 80% की वैल्यू 480 है तो यहां से 10% का वैल्यू पता किया जा सकता है। 10% मतलब देखो, इसको 10% बनाना है, 80 को 10 बनाना, तो क्या करोगे? बेसिकली सिंपल सी बात है, इसमें 8 का डिवाइड करोगे तो इधर 8 का डिवाइड करो आप। तो एक बराबर का एक रूल होता है कि यदि लेफ्ट साइड में आप 8 का डिवाइड करते हो तो राइट साइड में भी 8 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कट के हो जाएगा आपका 10%, ये आपका हो जाएगा 10% और ये कट के हो जाएगा आपका 60। कितना? 60। अब मुझे ये बताओ कि 10% का मान यदि 60 है तो 100% का मान कितना होगा? बताओ, 10% का मान यदि 60 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? यानी 10 को यदि मैं 10 से गुना करता हूं तो ये 100 होता है। इसी प्रकार इस साइड में यदि मैंने 10% को मैंने 10% को यदि 10 से गुना किया तो 100% हो गया। कितना हो गया? 100% हो गया। उसी प्रकार मेरे को 60 को भी इस साइड में 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस का फॉर्मूला है। आपको पता है बराबर के दोनों साइड में सेम संख्या से गुणा करना जरूरी होता है, एक साइड में नहीं कर सकते। तो इस साइड में आपने किया तो 60 × 10 कितना होता है? 600। यानी 100%, जो कुल पेपर था 100% का ही होता है, उसका अंक कितना आ गया? 600। यही आपका आंसर है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूं कि एक छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और उसका जो वेटेज है वो कितना है? 480 है। तो आप क्या करो, बेसिकली 10% की वैल्यू निकाल लो और 10% से आप इजीली 100% की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो 10% की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है 80% का मान 480 है, तो 10% निकालना तो सिंपल सी बात है, इसको 10% बना लो 80 को 10% कैसे बनाया जा सकता है? इसमें 8 का भाग दे दो। तो लेफ्ट साइड में जब 8 का डिवाइड कर रहे हो तो राइट साइड में भी 8 का डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 10% की वैल्यू 60 आ गई और 100% की वैल्यू आपकी 600 आ गई। आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते आगे सवाल की तरफ। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलो ये देखो, एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ी। एक वस्तु की कीमत 20% पहले बढ़ी, क्या होगी? कोई वस्तु थी, उसकी कीमत पहले 20% इंक्रीज हो गई और फिर क्या हुआ? उसी वस्तु की जो कीमत थी वो क्या होगी? 20% घट गई। कितनी होगी? 20% कम हो गई। यानी पहले यहाँ पे इंक्रीज हुई थी और यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज हो गई। ठीक है, अंतिम परिणाम क्या होगा? यानी जो लास्ट में जो बचा वो क्या है? अब एक बात सोच के देखो, जैसे कि एक शॉपकीपर, आप एक शॉपकीपर दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है, तो दुकानदार का छोड़ो, आप एक बात सोच के देखो। यहाँ पे मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूँ कि पहले कोई वस्तु 100 रुपए की थी। कितने की थी? 100 रुपए की थी और अचानक उसका रेट बढ़ गया, यानी 20 रुपए उसमें बढ़ गया। 20% यानी समझो 20 रुपए उसमें बढ़ गए। 20% यानी 20 रुपए उसमें बढ़ गए। 100% यानी 100 रुपए, 20% यानी 20 रुपए, ऐसे समझो उसमें 20 बढ़ गए। तो मुझे बताओ, जब 100 में 20 बढ़ा तो टोटल कितना हो गया? 120 रुपए। 120 रुपए, 120 रुपए स्टार्टिंग में ये हो गया। फिर क्या हुआ कि 20% घट गया, 20% घट गया। अब इसका 20% घटेगा। अब ऐसे मत समझना सर 20% घट गया तो मतलब इसमें 20 घट गया, नहीं बेटा, इसका 20% 20 होता है। देख लो आप 20% निकाल के देख लो,
20 होता है, लेकिन 120 का 20% 20 नहीं होता। निकाल के देखो, देखो 120 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा? अब ये 100% के बराबर हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? इसमें 10% निकालना, यानी 12 का भाग दूंगा, समझ आया? तो 10% की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, 10% की वैल्यू निकालनी है तो इधर देखो इस जीरो को काट दो, तो इधर भी जीरो काटनी पड़ेगी, यानी इसमें 10 का भाग दे रहे हो तो इसमें भी 10 का भाग दे रहे हो, यानी 10% का मान 12 हो गया। 10% का मान 12 हो गया, तो 20% का मान कितना होगा बेटा बताओ? 12 का दुगना ना, 10 का दुगना हो रहा है यहाँ पे, 10 का 2 से गुना कर रहा हूं तो इधर भी 12 को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 20% का मान कितना हो गया? 24 हो गया। 12 दूना 24, इधर 10 का 20 हुआ था, समझ आई बात? तो यानी 120 का 20% कितना होता है? 24 रुपए, 24 रुपए होता है। अब ये पूछ रहा है कि अंतिम परिणाम क्या होगा, मतलब कितना बड़ा और कितना कम हुआ, वो चीज आपको देखनी है। और 20 और 24 में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 4% की क्या हुई? 4% की क्या हुई? कमी हुई कि वृद्धि हुई? बताओ क्या हुआ, बताओ? 4% की वृद्धि हुई। क्या हुई? 4% की वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि देखो ये कमी 100 में हुई है और ये वृद्धि 100 में हुई है और ये कमी 120 में हुई है, तो कमी बहुत कम हुई है और वृद्धि ज्यादा हुई है। तो क्या लिखोगे? कमी हुई है वृद्धि हुई? बताओ मेरे को जल्दी से टिक करो, बताओ कमी हुई है वृद्धि हुई? यहां देखो बेटा, 20 रुपए तो बढ़े लेकिन 24 रुपए कम हुए, तो कमी हुई ना। 20 रुपए यदि बढ़े हैं, 24 रुपए कम हुए, तो वृद्धि हुई या कमी हुई? सपोज दैट कमी हुई ना, कमी हुई। कितने की? 4 की कमी हुई, 4 रुपए की कमी हुई। यहां देखो 4 रुपए की, यानी इसको 20% मानो, इसको 24% मानो, तो 4% की कमी हुई। सिंपल सी बात है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार उसको और आप करके पॉज करके इसको करने की कोशिश करना, तभी हो पाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये सेम ही सवाल है। एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ गई। एक व्यक्ति की आय थी वो 25% बढ़ गई, लेकिन उसका खर्चा भी 25% बढ़ गया। क्या उसकी बचत भी निश्चित रूप से 25% बढ़ेगी? बताओ, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ गई, लेकिन उसका खर्चा भी 25% बढ़ गया। क्या उसकी बचत भी निश्चित रूप से 25% बढ़ेगी? अब ये ना थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। देखो किसी व्यक्ति, यदि मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 100 रुपए कमाता है, वो क्या 100 रुपए कमाता है, क्या हो गया कि उसमें 25% बढ़ गया, यानी 25 रुपए उसमें बढ़ा दो तो 125 हो गया, 125 रुपए हो गया। लेकिन इसका खर्चा भी 25% बढ़ गया। खर्चा क्या हो गया? 25% बढ़ गया। अब जब खर्चा 25% बढ़ गया, अब ये बोल रहा है क्या उसकी बचत भी निश्चित रूप से 25% बढ़ेगी? बताओ क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी बेटा। बचत क्या होती है? देखो आय क्या होता है? आय बेसिकली होता है खर्चा प्लस बचत। अब जब खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है, आय बढ़ गई, आय और खर्चा लगभग बराबर है, तो बचत कहां से बढ़ेगी बेटा? बचत तो नहीं बढ़ेगी ना, बचत तो उतनी ही रहेगी, बचत तो उतनी ही रहेगी, यानी जितना खर्चा हुआ उतना ही बढ़ा था। ऐसे मान लो इसको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है मतलब। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? नहीं बढ़ेगी भाई, नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगी, नहीं। ठीक है, समझ आया? ये थोड़ा सा लॉजिक है। ऐसे सवाल सीईटी के अंदर पूछे गए हैं, बस उसमें आपको करना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि खर्चा बढ़ जाता है तो खर्चा ज्यादा हो गया, मतलब आपने 100 रुपए कमाए एक दिन में, उसमें से 25 लगा दिया, तो आप उसको कह सकते हो क्या कि 25 बड़े भी हैं? नहीं बेटा, खर्चा ज्यादा हो गया तो बचत कहां से होगी? होगी नहीं, सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट सवाल। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 25% अधिक है। यदि लड़कियां 80 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता करनी है। देखो एक कक्षा में लड़कों की संख्या, यानी वो जो बॉय है ना, वो लड़कियों से 25% है। इधर लिखो बॉय, इधर लिखो गर्ल। सिंपल है ऐसे सवाल करने का तरीका। अब क्या है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 25% अधिक है, लड़कियों से अधिक है। यानी मान लो लड़कियां 100 है और 25 लड़के ज्यादा है, यानी 25% अधिक है। तो ऐसे मान लो भी लड़कियां 100 है तो लड़के कितने हो जाएंगे? 125 हो जाएंगे, क्योंकि 25% ज्यादा है। सिंपल सी बात है। अब क्या बोल रही है? यदि लड़कियां 80 है, यानी 100 का मान यदि 80 है
100 का मान यदि 80 है तो कुल विद्यार्थी कितने, तो 125 का मान कितना होगा, सिंपल सी बात है। बताओ 100 का मान 80 है तो 125 का मान कितना होगा, निकाल सकते हो क्या, सिंपल सा निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसका 25% निकाल लो, 100 बराबर 80 है तो 25 बराबर कितना होगा बताओ, तो इसका 25 करूंगा 4 का भाग देना पड़ेगा, तो इसमें भी 4 का भाग देना पड़ेगा, यानी इसमें 4 का भाग दो तभी 25% आएगा, यानी 25 आएगा। प्रतिशत मानो या अंक मानो, इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा बताओ, 20 आएगा ना, 20 आएगा। यानी देखो 100% का मान तो हमें पता ही है कि 100 का तो 80 था, ऊपर वाले 25 का देखो ये है, ये देखो 100 प्लस 25 ही लिख सकता हूँ क्या, देखो 100 का मान कितना था, 80 था, ये तो पता ही है, बता ही रखा है, ये नहीं 80 है। और 25 का मान हमने निकाल लिया कितना, 20, कितना निकाल लिया 20, कितना निकाल लिया 20, यही है ना। तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने हो गए, बताओ कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कितने हो गए, 100 हो गए ना, 100 हो गए, 80 प्लस 20 कितने हो गए, 100 हो गए। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पूछे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, अब यहाँ पे आप 100 मत देना, 100 क्यों नहीं दे सकते, देखो लड़कियां तो थी 100 फिक्स है, यानी और लड़के उससे 20 ज्यादा, यानी लड़के हो गए कितने, लड़के कितने हो गए, लड़के देखो एक सेकेंड रुको आप, ये गर्ल है ये बॉय है, इसने बोल दिया कि लड़कियां 80 थी और लड़के हमें पता है 20 ज्यादा, यानी लड़के हो गए आपके 100, 80 से 20 ज्यादा यानी या 20 अभी निकाला ना, 25% ज्यादा यानी 20 ज्यादा है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल विद्यार्थी जोड़ दो इनको, 100 प्लस 80 कितने हो गए, 180, ये आपका राइट आंसर हो गया। एक बार और समझा देता हूं, उसको डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है ये सवाल, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 25% अधिक है, तो यानी लड़कियां और ये लड़के 25% अधिक है। मान लो लड़कियां 100 है और लड़के 25% अधिक है, मतलब 125 है। लेकिन ये बोल रहा है यदि लड़कियां 80 है, यानी ये 100% है ना, जो वही 80 है, तो 125% कितना होगा ये पता करना है। तो देखो 100 का मान 80 है तो 25 का मान निकालना है, तो देखो 100 का 80 है तो 25 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां से 25 का मान निकाला जा सकता है, देखो यहां निकाल लो, 100 बराबर 80 है तो 25 बराबर कितना होगा, इसमें भी 4 का भाग दो, इसमें भी 4 का भाग दो, यानी तो 25 बराबर काट दो इसको ना, 4 से काट दो, देखो तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी 25 का मान 20 हो गया, ठीक है, यानी 20 ज्यादा हो गए। लड़कियां 80 है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 80 प्लस 20, ये 20 ज्यादा हो गए ना, तो लड़के हो गए 100। और कुल विद्यार्थी की बात करूं तो कितने हो गए बताओ, दोनों को मिला दो 180 हो गए ना, तो 180 आपका राइट है आंसर आ जाएगा। 2 बार समझ लेना इसको, 2 बार समझ लेना, बहुत प्यारा सवाल है, बिल्कुल इजी बनेगा, बिल्कुल थोट से बनेगा, कोई फॉर्मूला कोई एक्स मानने की जरूरत है नहीं है, आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखो, एक वस्तु की कीमत 1000 रुपए है, एक वस्तु की कीमत 1000 रुपए है, पहले 10% छूट और फिर बचे हुए मूल्य पर 20% छूट दी गई, अंतिम मूल्य क्या होगा। देखो कोई वस्तु 1000 रुपए की है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये दुकानदार का जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ एमआरपी है, कितना एमआरपी, जिसको आप बोलते हो मार्कअप प्राइस, एमआरपी मार्कअप प्राइस। अब क्या किया दुकानदार ने, क्या किया, इस पे 10% की छूट दे दी। 10% की छूट मतलब 1000 का 10% कितना होता है बताओ, 1000 बराबर, देखो 1000 बराबर आप 100% मान लो, तो 10% बराबर कितना हो गया, 1 0 यहां से हटाओ तो 1 0 यहां से हट जाएगी, यानी 10% बराबर कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो इस मतलब 10% की छूट दी, मतलब 10% इसमें से कम किया गया, यानी 100 रुपए कम किए गए, तो ये चीज कितने की होगी, 10% कम किया गया तो ये चीज होगी 900 रुपए की, 100 कम हो गया ना, 10% यानी 100 कम कर दिया, 10% की मान 100 है, यानी 100 कम कर दिया, छूट दे दी दुकानदार ने, तो मतलब वो चीज 900 रुपए की है। लेकिन क्या किया, ये जो 900 रुपए है ना, इसमें उसने 20% की छूट और दे दी, इसमें 20% की छूट दे दी। अब आपको ना इसमें 20% नहीं निकालना है, अब इसको भूल जाओ आप, अब आपका प्राइस ये है, इस प्राइस पे 20% की छूट दे रहा है वो, तो इस पे 20% की छूट कैसे निकालना, बहुत आसान है। कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं। देखो अब आप क्या करोगे, देखो अब 900 बराबर 100% होगा, क्योंकि ये वस्तु का प्राइस है, ये वस्तु का प्राइस है, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1 0 यहां से हटा दो, 1 0 यहां हटा दो, तो 10% का माल 90 आ गया, तो 20% का मान कितना आ गया,
180 आ गया, ठीक है। तो अब 180 रुपए की छूट और होगी, तो इसमें से 180 रुपए और घटा दो तो कितना हो गया। अब इसमें से 180 रुपए घटाओगे तो कितना हो गया, यानी 200 घटा के 20 वापस कर दो तो ये हो जाएगा 720 रुपए। 720 रुपए आ गया वस्तु का अंतिम प्राइस। क्या समझ आया? तो 720 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ आया ये सवाल? बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक टैंक 40% भरा हुआ है। एक टैंक 40% भरा हुआ है, उसमें 120 लीटर पानी है। टैंक की कुल क्षमता कितनी? अब मुझे बताओ, एक टैंक आप जानते हो जो वाटर टैंक होता है, ये वाला इस तरीके का साइज का आपका वाटर टैंक होता है। अब ये बोल रहे हो ये 40% भरा हुआ है, मतलब यहाँ तक ये लगभग भरा हुआ है, ऐसे समझ लो। 40% ये क्या है, पूरा फिल है। तो अब इसमें जो 40% है ना, ये 120 लीटर के बराबर है। 120 लीटर के बराबर है। तो ये पूछ रहा है कि ये यहाँ तक जब भरा हुआ पूरा भरेगा, यहाँ तक फुल भरेगा, तो इसमें कितना पानी होगा। सवाल समझ आया? यानी इसमें 40% जो भरा हुआ है ना, 40% जो भरा हुआ है वो 120 लीटर है। यानी यहाँ देखो कि 40% का मान है वो 120 है, ये दे रखा है। तो 100% का मान पूछना, आपको पता है टैंक पूरा 100% के, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। पहले वीडियो में मैंने करवाया है पूरा बेसिक, ठीक है। तो 40% 120 है, तो 100% कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, इसको पहले 10% का मान निकाल लो, फिर 10 से गुना कर देना। तो इसको 10% बनाओगे, मतलब सिंपल सी बात है 4 का भाग दूंगा। यहाँ 4 का भाग दूंगा तो राइट साइड में भी 4 का भाग देना पड़ेगा। देखो 4 × 40, ये 10% हो गया, और ये कितना हो गया, 4 × 12 यानी 30 हो गया। यानी 10% का मान कितना हो गया, 30 हो गया। तो 100% का मान निकाल सकता हूँ, 10 को 10 से गुणा कर दूंगा। इसको 10 से गुणा करो तो 100 हो जाएगा, तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो कितना हो जाएगा, 100% बराबर 300 आंसर आ जाएगा। मतलब टैंक में कुल कितना लीटर पानी आएगा, 300 लीटर पानी आएगा। 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया? देखो ये बोल रहा है कि टैंक 40% भरा हुआ है और उसमें 120 लीटर पानी है, मतलब 40% का मान 120 है। तो सिंपल सी बात है, 10% का मान निकाल लो, फिर 100% का मान निकाल लेंगे, क्योंकि टैंक अपने आप में 100% होता है। ये अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये प्रतिशत का रूल है। मैंने पहले वीडियो में करवा दिया, किसी ने नहीं किया तो कर लो। तो हम यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल देंगे। सिंपल है, 40% को 10% बनाना है तो उसमें 4 का भाग दे दो, क्योंकि देखो 4 कट जाएगा तो फिर पीछे 0, यानी 4 × 4 10 ही बचेगा पूरा। तो जब 4 लेफ्ट साइड में भाग दोगे तो राइट साइड में भी 4 का भाग देना पड़ेगा। ये आप डायरेक्ट काट सकते हो। देखो 0 से 0 काट दिया, 4 × 4 4 × 12, यानी देखो 1% का मान 3 आ जाएगा। तो सिंपल है, 1% का मान 3 आ जाएगा, तो उसको 100 से गुणा कर दो। आपकी मर्जी है, वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे 10% की वैल्यू ही निकालने के लिए बोलूंगा, क्योंकि 10 को फिर 10 से गुणा किया जा सकता है, ईजी हो जाता है। या 1% का मान निकले तो निकाल सकते हो, आप काट के निकाल सकते हो, ठीक है। तो 10% का मान 30 हो गया, तो 100% का मान निकाला, मतलब 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो इस साइड में भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। इस साइड 30 है तो 30 को भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 100% बराबर हो गया 300। सिंपल है, बहुत आसान है। चले आगे, बहुत प्यारा सवाल है। देखो, यदि किसी परीक्षा में 35% अंक पास होने के लिए चाहिए, देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स वो है आपके 35%, ठीक है। और आपको पता है पूरा पेपर कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। पूरा पेपर कितना होता है, 100%। 100 में से 35 चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 100 में से 35 नंबर चाहिए, ऐसे याद रखो। 100 में से 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ऐसे याद रखो। समझ आया? और कुल अंक 800 है, यानी जो 100 है ना, 100 अंक, 100%। 100 में 35 चाहिए, लेकिन 100 नहीं है, वो 100 का वैल्यू 800 है। ये बोल रहा है कि पूरा कुल जो अंक है ना वो 800 है, यानी 100 का जो 100% है ना वो 800 के बराबर है। यानी आपको 100 में से 35 चाहिए, तो ये जो 100 है ना, ये 100 नहीं है, ये 800 है। मतलब मानो 100% की वैल्यू 800 है, ऐसा समझो। 100% की वैल्यू 800 है, आपको चाहिए 35%। सिंपल है, तो यहाँ से 35% चाहिए, ठीक है। तो कितने अंक पास होने के लिए न्यूनतम चाहिए, तो 35% का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। तो 10% का मान निकाल दो पहले। 1 0 यहाँ से हटेगी तो 1 0 यहाँ से। देखो तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब
35% निकालना तो सिंपल सी बात है, 5% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 30 + 5 होता है, तो 5% इसका आधा और कर सकते हैं ना, तो 5% बराबर इसका आधा किया तो इसका भी आधा, यानी 5% की वैल्यू फिर 40 आ गया। अब आपको चाहिए 35% की, तो 35% बना लो। 35% क्या होता है? 10% प्लस में 10% प्लस में 10% प्लस में 5%, ये होता है ना। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 80, ये लो जी 80। फिर 10% की वैल्यू 80, ये लो 80। फिर 10% की वैल्यू 80, ये लो 80। फिर 40%, 5% की वैल्यू 40, ये लो 40। यानी 3 बार 80 है और 1 बार 40 है, तो 8 या 24 और 40, यानी 8 या 24, 8 80 80 80, 8 या 24 यानी 200, 324 प्लस में 40, ठीक है। तो कितना हो गया भाई बताओ, ठीक है ना? 8 या 24, 24 होता है सिंपल, 240, ठीक है। तो 240 प्लस में 40, ये 40, इन तीनों को जोड़ दो, यानी 35% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बिगिनर है वो भी देख रहे हैं, ठीक है, वरना डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया 8 और ये था 2, तो आंसर आ गया 280। तो 280 आपका राइट आंसर आ गया। सिंपल सी बात है कि 100% में से 35% चाहिए और 35% पासिंग नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि जो 100% है ना वो 800 के बराबर है, तो मुझे 35% का मान निकालना कैसे भी करके। तो परसेंटेज की मेरी ये ट्रिक है कि 10% का मान निकाल लो। फिर देखो यहाँ 35 है तो इसमें 5 है, तो 5% का मान भी अलग से निकाल लो। फिर 35% जोड़ दो आराम से, क्योंकि 30 में आपको पता है 10 तो 10 के 3 होते हैं और एक 5 होता है, ठीक है। तो 10% बराबर 80 है, तो 8 या 24, 240 नंबर ये हो गए, और 5% का वैल्यू मतलब 80 का आधा यानी 40 ही हो गया। दोनों को जोड़ा तो 280, यानी 35% का मान निकल के आया मेरे पास 280। तो 280 अंक चाहिए उसको न्यूनतम पास होने के लिए। सिंपल है, चले आगे, चलो जी। अब ये देखो, एक दुकान पर लिखा है 50% प्लस में 20% ऑफ, 50% प्लस में 20% ऑफ 1000 की वस्तु की अंतिम कीमत क्या होगी। तो ये करना बेहद आसान है। कैसे करोगे? देखो 1000 पे दो छूट दे रहा है, पहले 50% फिर 20%। सिंपल सी बात है, 1000 गुणा में 50% कैसे लिख सकता हूँ? 50/100। फिर इस पे 20% की छूट और दे रहा है, नहीं 20%, 20/100, बस ऐसे करना है। 50% प्लस में 20%, यानी पहले 50% दे रहा है, बाद में 20% और दे रहा है, ठीक है, ऑफ लिख रहा है, यानी बीच में प्लस लगाया। तो ऐसे मत सोचना कि 70% की छूट दे रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है जो मैंने अब करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 0 से ये 2 0 हटा दो, इस 2 0 से ये 2 0 हटा दो, तो अब इनको गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 10 ये 100, कितना हो गया? 100 रुपये, यानी 10 5 50, 50 दूना 100, यानी 100 रुपये की छूट दे रहा है वो, 100 रुपये की छूट दे रहा है, 100 रुपये की छूट दे रहा है। 1000 की वस्तु की अंतिम कीमत क्या होगी? अब यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ध्यान दे लेना। तो अंतिम वस्तु की कीमत क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, कितनी होगी बताओ? क्या गलत हो गया? बताओ 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 बताओ। 100 रुपये, 100 रुपये क्या छूट है? क्या ये 100 रुपये? बताओ 100 रुपये छूट है क्या है? बताओ 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 जल्दी, कौन करेगा बताओ इस सवाल को? बिल्कुल आसान है, दुकान के पास जाओ, देखो मैं कराता हूँ। आप दुकानदार के पास जाओ, 1000 रुपये की चीज़ है, ठीक है। पहले वो क्या करेगा? आपको बोलेगा 50% की छूट दे रहा हूँ, मतलब वो चीज़ 50%, इसका 50%, देखो 1000 का 50% मतलब आधा, यानी 500 रुपये की छूट दे रहा है आपको, तो यानी वो चीज़ 500 रुपये में है। अब वो बोल रहा है कि मैं ना 20% की छूट और दे रहा हूँ, यानी इस पे 20% की छूट, यानी 100 रुपये की चीज़ छूट और कर रहा हूँ, 100 रुपये की छूट और कर रहा हूँ। बस वही तो था पिछले सवाल में भी, 100 माइनस करना था आपको 50% में से, तो 400 आंसर आ जाता, यानी इसका 20%। अब इस पे यहाँ तो किया इसने 50% की छूट, यहाँ इसने की छूट है यानी माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ किया इसने 20% की छूट, तो 500 का 20% की छूट करो, तो 500
अपने आप में 100% है, देखो 100% है, पिछले वाले को भूलना पड़ता है इसमें जब आगे आप परसेंटेज निकाल रहे हो। तो 10% बराबर 50 हो गया, तो 20% बराबर कितना हो गया, 100 हो गया ना। यानी 100 रुपये की छूट और कर रहा है, यानी 500 में से 100 रुपये और गए तो 400 रुपये। कितना बचा अंतिम प्राइस बताओ, 400 रुपये राइट आंसर। बताओ समझ आया क्या? ऐसे कर लो। दोबारा समझाऊं एक बार, देखो 500 की चीज़ है, समझना जरूरी है, समझ नहीं आएगा तो फिर फायदा नहीं है। 500 की चीज़ है, 1000 रुपये की चीज़ है, वो दुकानदार पहले बोल रहा है 50% की छूट दूंगा, तो इसका 50% आप निकाल लो। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी निकाल सकते हो। देखो यानी वो चीज़ 500 रुपये की है, समझ आया? 500 की, अब उस पर 20% की छूट दे रहा है, यानी 500 का 20% और निकाल दो आप। ये लो जी, 20×500 यानी 100 रुपये की छूट और दे दी। अब जब 100 रुपये की छूट दे दी 500 में से, तो कितना बचा, 400 रुपये। यही आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो। एम तरीके बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन जो मैं तरीका करवा रहा हूँ ना, वो तरीका बेहद ज़्यादा फास्ट है, उसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग से हल कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना बस। रवि के पास कुछ टॉफियां थी, उसने 20% टॉफियां अपने भाई को दे दी। मान लो, अब देखो रवि के पास टॉफियां थी, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100 होती है। ऐसे मान लो ये रवि के पास थी स्टार्टिंग में, उसने 20% टॉफियां अपने भाई को दे दी, यानी 100 का 20% 20 ही होता है, 20 यानी टॉफी अपने भाई को दे दी, यानी उसके पास अब 80 टॉफी बच गई। कितनी टॉफी बच गई उसके पास, 80 टॉफी उसके पास बच गई। 20 जाने के बाद में 80 बच गई, उसके पास 80 टॉफियां बची, यानी ये 80 बराबर 80 ही है। ठीक है, शुरुआत में उसके पास कितनी टॉफियां, तो सिंपल सी बात है 100 ही टॉफियां होगी। फिर 80 का मान 80 है तो 100 का मान 100 ही होगा, तो 100 टॉफियां थी। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से मेरे को करके बताओ इसका आंसर। जल्दी से कमेंट में आंसर टाइप करो भाई, कमेंट करो, आंसर टाइप करो जल्दी से, देखता हूँ कौन बच्चा कर पाता है। रीना ने अपनी टॉफियों का 40% खा लिया, उसके पास 90 टॉफियाँ बची। उसके पास कितनी टॉफियाँ थी, या उसने कितनी टॉफियाँ खाई, दोनों बता दो। उसके पास कितनी टॉफियाँ थी और कितनी टॉफियाँ उसने खाई, वो चीज़ दोनों बतानी है आपको। जल्दी कमेंट करके बता दो। मान लेना उसके पास 100 टॉफियाँ थी, 100 टॉफियाँ थी, सिंपल सी बात है, उस हिसाब से निकाल दो आप। दोनों कमेंट करके मेरे को बताओगे जल्दी जल्दी फास्ट। चलो आगे वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। देखो, एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं से 25% अधिक है। ये वही है जो बॉय गर्ल वाला मैंने करवाया था, वैसा ही सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं से, यानी पुरुष को मैं P मान लेता हूँ, महिलाओं को M मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे समझो। ठीक है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं से 25% अधिक है, यानी पुरुष ज़्यादा है। मान लो महिला 100 थी, कितनी 100 थी, तो 25 ज़्यादा है, तो पुरुष कितने हो गए, 125 हो गए। अब ये प्रतिशत में है या डायरेक्ट मान लो आप, 100% बराबर 100 ही मान के चलो, सिंपल है। यानी ये 25 ज़्यादा है, पुरुष 25 ज़्यादा है। यदि महिलाओं की संख्या 160 है, यानी ये 100 है ना, ये 100 नहीं है एक्चुअल में, ये 160 है, समझ आई? तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो अब देखो 100 का मान 160 है, तो 25 का मान निकाल लो पहले। फिर देखो 100 का मान तो हमारे पास 160 है ही, 25 का मान और आ जाएगा तो जोड़ देंगे दोनों को, सिंपल सी बात है। तो 25 का मान निकालना है ना, तो 25 का मान कैसे निकालोगे, देखो 100 का मान 160 है, तो पहले देखो 10 का मान निकाल लेते हैं। 10 का मान कितना हो गया, 10% का मान 16 हो गया। तो अब 5% का मान निकाल सकते हो ना, तो 5% का मान 8 हो गया, सिंपल सी बात है। इसका आधा तो इसका भी आधा, 8 ही हो गया। यानी अब देखो हमें चाहिए कितना, 25% का मान चाहिए, तो 10 और 5 15 हो गया, और 10% की वैल्यू यानी 10 10 के 2 हो गए और एक 5 हो गया, यानी कितना हो गया 16 + 16, ये 10 10 के 2 प्लस में 5 यानी ये 8। ठीक है, 16 दूना 32 और 8, 32 और 8 कितना होता है बताओ, कितना हो गया, 32 और 8 40 हो गया ना। तो ये 40 ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। 160 में 40 ज़्यादा है, 160 में 40 ज़्यादा है, यानी अब देखो ये 160 में 40 ज़्यादा है, तो पुरुष कितने हो गए, सिंपल सी बात है, 160 प्लस में 40 ये पुरुष हो गए। ठीक है, क्योंकि 100% का मान तो 160 ही है, 25% का मान क्या है 40 है, समझ रहे हो।
कैसे, एक बार रुको मैं मिटा के समझा देता हूँ आपको इस वाले को। ये 100 + 25 लिख लो आप, तो 25% का मान 40, 100 का मान देखो 160 दे ही रखा है, ये वाला सेम ही है, 100 का मान तो 60 होगा, 25 का मान 40 निकाल लिया मैंने। तो यानी पुरुष कितने हो गए टोटल 200 और महिलाएं कितनी 160, टोटल मिलाओगे तो कुल कर्मचारी कितने हो गए 360, कितने हो गए 360। सिंपल सी बात है। देखो क्या है, आप समझो इसको एक बार कि पुरुष है ना किसी कंपनी के अंदर, वो महिलाओं से 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। मान लो महिला 100 है, पुरुष 25 ज़्यादा है तो 125 हो गया। लेकिन ये बोल रहा है जो महिला है ना वो 160 है, यानी 100 का मान 160 है, 100 का मान 160 है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं। तो पुरुष निकालने के लिए सिंपल सी बात है, 100 का मान तो मुझे पता है, ऊपर वाले 25% का मान निकालना है। तो मुझे पता है 100 बराबर 160 है, यानी 100 बराबर 160 है। तो यहाँ से 5% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 10% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक की निकालोगे, एक की निकालोगे तो सिंपल 1.6 आएगा, तो 100 की निकाल, फिर 25 की निकालनी पड़ेगी। तो इसी हिसाब से आप क्या करो, पहले 10% की वैल्यू निकाल लो। 10% की वैल्यू निकालने के बाद में फिर क्या करोगे आप, फिर 5% उसका हाफ कर दो तो 5% की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही होगा। तो फिर 25% की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है, जो कि ज़्यादा था, ठीक है। तो बस यही मैंने किया, यानी पुरुषों से 25% ज़्यादा है, यानी जो ज़्यादा है 25% उसका मान 40 आ गया। तो 125% का मान फिर कितना हो गया 200 हो गया, और 100 का मान 160 है। तो कुल पुरुष और महिला दोनों काउंट करें तो 200 तो पुरुष है और 160 महिला है, दोनों को जोड़ें तो 360 आ जाते हैं, जो कि आपका राइट आंसर निकल के आता है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, ये आपको करना है, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ। एक फैक्ट्री में 800 कर्मचारी है, उनमें से 15% कर्मचारियों ने अवकाश लिया, उस दिन काम पर कितने कर्मचारी उपस्थित थे, यानी जो आए थे वो कर्मचारी कितने थे, जो छुट्टी है उसको छोड़ दो। यानी मान लो 100 कर्मचारी थे, उसमें से 15 अनुपस्थित है, तो कितने रह गए बताओ, 85 कर्मचारी रह गए, 85% मान लो इसे, यानी 85% का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 100% का मान तो दे रखा है आपको 800, अब 85% का मान निकालना है, मतलब 15% का मान निकाल के 800 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, जल्दी से कौन कौन बच्चा है जो वीडियो को देख रहा है, कमेंट कर रहा है। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही, और आगे इसी तरीके के वीडियो समझने के लिए, देखने के लिए, बेहतरीन क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो आती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, पूरा ये सेशन चलेगा हमारा, जिसमें मैं बेहतरीन तरीके से बेस्ट अप्रोच में कराऊंगा, जिसमें आप कुछ ही सेकंडों में आप सवाल कर लोगे। लेकिन हाँ, आपसे एक प्रॉमिस है कि हर सवाल को आप 2 से 3 बार देखो, 2 से 3 बार रिपीट करके देखो, इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखो, ये तरीके समझ आएंगे, क्योंकि ये तरीके यूनिक है, कोई नहीं करवाता ऐसे तरीके। आपको XYZ में उलझा के रख देते होते हैं, और XYZ में आपको नहीं फंसना है, ठीक है।